सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है, उन महिलाओं का जीवन कैसे व्यतीत होता है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है, ऐसी महिला परम सौभाग्य प्राप्त करती है। ससुराल में ऐसी महिला मान सम्मान प्राप्त करती है और ऐसी महिलाएं पति को धनवान बनाती हैं। कहा जाता है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। हाँ, बिल्कुल समझती होगी, परंतु एक मर्द का दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मर्द जाति के रोने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे अपने सर को आसमान की ओर उठाकर एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में ही सुखा देते हैं। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये दो काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह दो काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है, पर झगड़ा करके भी जो रिश्ता ना टूटे, बस वही अपना होता है। एक लड़की ने एक साधु से पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? उसे साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने की बजाय रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझा ना पाए। हमेशा लोगों के दिलों में सेव रहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन की गैलरी में सेव रहेंगे तो कभी भी डिलीट हो सकते हैं। बेटी को खाना बनाना सिखा दो, ससुराल में काम आएगा। बेटी को झाड़ू, कटका, बर्तन, कशीदा, कढ़ाई सब सिखा दो, ये भी ससुराल में काम आएगा। पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटी को उसके हक के लिए खड़ा होना भी सिखा दो, ये भी कभी ससुराल में काम आ सकता है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद अगर पत्नी समझदार ना मिले ना तो घर टूट जाता है, मगर वहीं शादी के बाद अगर पति समझदार ना मिले ना तो पत्नी खुद टूट जाएगी, मगर घर को कभी टूटने नहीं देगी। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप। जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं और हम भाई बहन एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं।